सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर एस स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जियोग्राफी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। तो बात करते हैं, जो भारत का जो नामकरण है वो संवैधानिक रूप से क्या नाम दिया गया था, जिसे हमने इंडिया कहा था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे भारत गणराज्य कहा गया। अब बात करते हैं, जब आर्यवर्त आए थे भारत, तो आर्यवर्तों ने इसे कहा, आर्यवर्त जो है भारत को आर्यों द्वारा कहा गया था। और हिंदुस्तान जो कहा गया था हमारे भारत को, वो कहा गया था ईरानियों द्वारा। ठीक है। और जो भारत को इंडिया कहा गया था वो किसने कहा था? वो यूनानियों ने कहा था। और भारत को जो है यिंतु कहा था, ये चीनियों द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के जो अवस्थिति और उसका विस्तार है। भारत की अवस्थिति और विस्तार भारत का। तो भारत की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर है। भारत भौतिक रूप से एशिया महाद्वीप का भाग है। तो जो भारत है हमारा, ये किसका भाग है? ये एशिया महाद्वीप का भाग है। और भूगर्भिक दृष्टि से जो भारत है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। तो भारत हमारा भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग था। अब बात करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है हमारा। और जबकि देशांतरी दृष्टिकोण से जो हमारा भारत है, वो हमारा देशांतरी दृष्टि से हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो इस प्रकार जो क्या हो जाएगा कि जो भारत की हमारी अवस्थिति है वो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारा भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा जो देशांतरी विस्तार है, ये हो जाएगा हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा मिस्टेक है। ये हमारा देशांतरी स्थिति से जो विस्तार हो जाएगा, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है। तो भारत की आकृति हमारी जो हो जाएगी वो 36 कोणीय हो जाएगी। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? 3200। ये हमारा 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई हो जाएगी, ये हमारा 2933 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रकार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। जो कि क्या है कि संपूर्ण भूभाग का क्या है? संपूर्ण भूभाग का 2.4% है। इस प्रकार जो भारत का इस प्रकार जो है जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो हमारा दूसरा हो जाएगा।
जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का स्थान हमारा 7वां हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भारत के जो सबसे बड़े देश हम देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े देश कौन से हैं और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो भारत के सबसे बड़े देश जो हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर आता है हमारा चीन का, चौथा नंबर आता है हमारा यूएसए अमेरिका का, उसके बाद पाँचवा नंबर आता है हमारा ब्राज़ील का, छठवां नंबर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सातवां नंबर है हमारा भारत का हो जाएगा, और आठवां जो हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आपको अपने नोट्स खुद से बनाना है। इस प्रकार आगे आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, और तीसरा हमारा यूएसए है, और चौथा हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, और पांचवा है हमारा हो जाएगा ब्राज़ील, छठवां हमारा पाकिस्तान है, और सातवां हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, और आठवां हमारा आखिरी हो जाएगा रूस। ठीक है, ये है क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। अब बात करेंगे हम कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक, वो कौन सा है, राजस्थान है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा। और जबकि क्या है कि जनसंख्या के आधार पे, जबकि जनसंख्या के आधार पर ये हमारा यूपी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो भारत के अंतिम बिंदु हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में हमारा अंतिम बिंदु है जो कि लद्दाख में है। लद्दाख में हमारा इंदिरा कॉल है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं कौन सा हमारा, जो कि गुजरात में है, जिसे हम गौर माता के नाम से जानते हैं। क्या है, गौर माता। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की जो मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु है वो कि जो कि है तमिलनाडु में, और जिसे हम केप कमोरिन के नाम से जानते हैं, केप कमोरिन। ठीक है, और बात करते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु हमारा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, किबिथु। ये हमारा क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथु। अब भारत के जो सबसे क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये हमारा हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पिगमेलियन पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है वो सात सात देशों के साथ लगती है, स्थलीय सीमा। ठीक है, इसके बाद जबकि जलीय सीमा जो लगती है, जलीय सीमा वो 3 देशों के साथ लगती है।
देखते हैं कि स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। तो स्थलीय सीमा जो लगती है, पहला हमारा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हो जाएगा हमारा चीन, चौथा हो जाएगा हमारा नेपाल, पांचवा हो जाएगा भूटान। एक सेकेंड। तो पांचवा हो जाएगा हमारा भूटान। इसके बाद हमारा हो जाएगा म्यांमार, और इसके बाद हमारा बांग्लादेश। ये क्या है, स्थलीय सीमा वाले देश हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। आगे देखते हैं कि जलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है हमारी भारत की। जलीय सीमा, जलीय सीमा हमारा पहला है लक्षद्वीप, दूसरा लगता है हमारा मालदीव, उसके बाद श्रीलंका और इंडोनेशिया। लक्षद्वीप जो कि भारत का ही पार्ट है, इससे भी स्थलीय सीमा लगती है, लेकिन ये हमारे भारत में ही। तो मुख्य हमारे तीन देश हैं, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। ये हमारा चीन हो जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो ये पहला चीन है, दूसरा हमारा हो जाएगा रूस। तो विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। हाँ। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यूपी। इस जो कि 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है। अब बात करते हैं यूपी की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, वो सबसे ज़्यादा एमपी से लगती है। और यूपी की सबसे छोटी सीमा जो है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब बात करेंगे कि यूपी जो है 8 राज्य कौन कौन से हैं और कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसे ही हमारा यूपी का ये है मैप है, तो इसमें क्या है, लगता है एक पहला हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हमारा बिहार है, तीसरा झारखंड हो जाएगा, चौथा हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश एमपी। इसके बाद हमारा राजस्थान के साथ सीमा लगाता है देश, और सीमा लगती है यूपी की। और इसके बाद हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ, यही एक केंद्र शासित मात्र एक प्रदेश है जिसके साथ यूपी की सीमा लगती है। उसके बाद एक हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है। ये हमारे सीमा लगती है यूपी से इन राज्यों की। अब बात करते हैं यूपी में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जनपद कौन कौन से हैं। तो यूपी में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो जनपद है, वो हमारा कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा। इसकी सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र की सीमा जो है हमारे 4 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है बिहार। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। स्थलीय पड़ोसी देश, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से राज्यों की पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो पहली बात तो ये पाकिस्तान से भारत की कुल सीमा लगती है, ये 3323 किलोमीटर है। इसे आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान के साथ जो सीमा राज्य बनाते हैं, वो है राजस्थान हमारा पहला, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हमारा पंजाब, और चौथा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और पांचवा है हमारा लद्दाख। ये राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, इसमें कौन सी रेखा है? ये रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, जो कि एक कृत्रिम रेखा है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा केवल एक मात्र है लद्दाख, जो कि 106 किलोमीटर इस सीमा बनाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है, ये कौन सी रेखा है इसमें? ये हमारी डूरंड रेखा। ठीक है। और ये भारत के साथ लगने वाली सबसे छोटी सीमा रेखा है। आगे हम बात करेंगे, देखेंगे कि चीन के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। चीन के साथ तो ये हमारे हो जाएंगे, पहला हमारा लद्दाख, दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, और चौथा हो जाएगा हमारा सिक्किम, पांचवा हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ये हमारी मैकमोहन रेखा है, जो कि एक प्राकृतिक रेखा है। आगे बात करते हैं कि नेपाल के साथ कौन से भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ हमारा पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा बिहार, चौथा है हमारा पश्चिम बंगाल, पांचवा है हमारा सिक्किम। ये क्या है? भारत के साथ, ये नेपाल के देश के साथ भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। और ये इसकी लंबाई नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, और इसे हम मित्र सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि भूटान के साथ कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ पहला हमारा पश्चिम बंगाल है, दूसरा है हमारा सिक्किम, और तीसरा है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा है हमारा असम। ये भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, और इसकी जो लंबाई है 698 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो म्यांमार के साथ कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, चौथा है हमारा मणिपुर, पांचवा है हमारा मिजोरम, और जो इसकी लंबाई है 1645 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं वह पड़ोसी देश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जो कि है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी सीमा सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य लगाते हैं? वो है पश्चिम बंगाल पहला, दूसरा हो जाएगा हमारा असम, तीसरा है मेघालय, और चौथा है हमारा त्रिपुरा, पांचवा हो जाएगा हमारा मिजोरम। और इसकी जो लंबाई है ये है 4096 किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? भारत बांग्लादेश सीमा रेखा कौन सी है? ये हो जाएगी हमारी रेड क्लिफ रेखा।
और ये कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसके बाद क्या करते हैं कि वह भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है वो कौन सा है, तो वो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है। तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। ठीक है। अब बात करते हैं जो अगला फैक्ट है हमारा कि बांग्लादेश और त्रिपुरा इसके मध्य जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य रेखा या जीरो लाइन कहा जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो है शून्य रेखा। ठीक है। इसे हम जीरो रेखा या शून्य रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे बफर स्टेट हैं ये कौन कौन से हैं। बफर स्टेट। ठीक है। तो जो सिक्किम है, जो सिक्किम भारतीय राज्य है ये तीन तरफ से घिरे होने के कारण और पश्चिम में नेपाल तथा उत्तर में चीन तथा पूर्व में भूटान से घिरा है। इसे हम बफर स्टेट कहेंगे। अब बात करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 में इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भारत की मुख्य भूमि भारत की तटीय लंबाई कितनी है। मुख्य भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी हमारी 6100 किलोमीटर। और जो हमारा जो द्वीपों सहित तटीय भूमि की कुल लंबाई ये हमारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये दोनों बीपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न पूछे गए, टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो जलीय पड़ोसी देश है भारत के वो कौन कौन से हैं। जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, तो पहला है हमारा श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका जो है भारत का ये क्या है, निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। इसके बाद जो है और भारत और श्रीलंका जो है पाक जल डमरू मध्य जल डमरू मध्य के पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं कि पाक जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी दोनों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। जो मन्नार की खाड़ी है ये हमारा मोती के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी खाड़ी हमारा मोती के लिए प्रसिद्ध है, मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। अब दूसरा जलीय पड़ोसी देश है हमारा मालदीव।
मालदीव जो है ये लक्षद्वीप के निकट जो है, निकट का स्थित जो है जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप के निकट है। अब बात करते हैं अगला फैक्ट के बारे में, मालदीव के बारे में। जो मालदीव और जो मिनिका है, ये एक दूसरे को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, और जो मिनिका है और लक्षद्वीप है, ये एक दूसरे को 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, भारत और, सॉरी एक मिनट, और जो हमारा अंडमान और निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी टीआरई में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अगला अगला जलीय पड़ोसी देश है, वो है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट का स्थित क्या है, जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार के निकट है। इसके बाद इसका अगला फैक्ट हो जाएगा हमारा कि जो ग्रेट, एक सेकेंड, जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के निकट जो है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेट निकोबार के निकट है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। भारत के तटीय राज्य, ठीक है, तो जो इस जलीय जो जलीय राज्य है, हम देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, जो जलीय तटीय राज्य हैं भारत के, ये गुजरात हो गया पहला। दूसरा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा हमारा गोवा हो जाएगा। आपको ये आप अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तीसरा हमारा हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और गोवा में ही जो हमारा है, ये कोंकण तट है। गोवा का जो तट है, कोंकण तट है। और कर्नाटक में ये मालाबार तट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है तटीय राज्य केरल है। केरल में ही माहे नदी है। उसके बाद हमारा तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा। और उसके बाद हमारा आखिरी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु में पुदुचेरी है और कराईकल है, यानी कि कोरोमंडल तट है। और आंध्र प्रदेश में ही हमारा यनम है। आगे देखते हैं कि भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है, 9 राज्यों की सीमा ये तटीय क्षेत्रों से लगती है। अगला फैक्ट है कि भारत के 5 राज्य, जो कि हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और तमिलनाडु, ये क्या है, ना तो क्या करते हैं कि ये तटीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं,
और ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पश्चिमी एरिया है, जो कि पूर्व एरिया, ईस्ट पूर्वी एरिया है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये हमारा पहला गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, तीसरा है हमारा एमपी से, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़ से, पांचवा है हमारा झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम से। ये 8 राज्य हैं, इनको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या है? आप पढ़े होंगे, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि कर्क रेखा पर, एक सेकेंड, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? तो वो है झारखंड का रांची शहर। ठीक है, ये झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। और जबकि कर्क रेखा से दूर स्थित राजधानी कौन सी है? ये कर्क रेखा से दूर स्थित राजधानी है, ये हमारा राजस्थान का जयपुर। ठीक। के बाद है कर्क रेखा कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई, ये किससे गुजरती है? ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे कम जो है, ये राजस्थान से गुजरती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।